दिमाग में तो भूचाल आता है। चुनाव का नाम आते भूचाल आ जाता है, क्यों? क्योंकि देख रहे हैं बिहार में आते ही मर्डर उडर कितना होने लगा है, देख रहे हैं। और क्या चलता है? और क्या चलता है? क्या कोई फायदा तो है ये नहीं है। हाँ, कोई का सरकार आ रहा है वो अपना खाली शो दिखाता है। चुनाव के समय तो यही आता है कि हम लोग का सबसे मेन मुद्दा है कि हम कौन से जाति से हैं, आप कौन से जाति से, लोग कौन से जाति से, यही मुद्दा हमको ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से सत्ता परिवर्तन वापस ऑप्शन में किसे देख रहे हैं बिहार के? ऑप्शन में यहाँ पे दो ही हैं, नीतीश कुमार एक तरफ, तेजस्वी यादव है हमारे, तो तेजस्वी यादव की तरफ बिल्कुल झुकाव रहेगा। कुछ युवा हैं, कुछ हटके करे, युवाओं के लिए हटके करे। देखिए, बिहार में अभी बरसाती मौसम के साथ साथ चुनावी मौसम भी चल रहा है। ऐसे में हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जब बिहार में चुनाव आता है तो लोगों के मन में सबसे पहले क्या आता है। चुनाव शब्द आते लोगों के मन में सबसे पहले क्या आता है। तो चलिए हम इसी मुद्दे पे आज लोगों से बातचीत करेंगे कि चुनाव का नाम सुनते लोगों के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है। यहीं से, कहाँ से हैं भैया? छपरा से हैं। हाँ। अच्छा, पूछ रहे थे कि जब सबसे पहले होता है कि चुनाव नाम आते बिहार में, मतलब विधानसभा का चुनाव का समय आते ही आपके मन में क्या चलने लगता है? चलने लगता क्या चलेगा? वही चलेगा कि के जीत रहा है, के हार रहा है। सिर्फ यही चलता है, और क्या चलता है? और क्या चलता है? क्या कोई फायदा तो है ये नहीं है। हाँ, कोई का सरकार आ रहा है वो अपना खाली शो दिखाता है। उसके बाद क्या होता यही चलता है कि क्या फायदा, कुछ तो हो ही नहीं, हो ही कोई आए, नहीं। कोई गए। जीते या हारे बस वो जस का तस है, दिखावे के लिए खाली आता है। तो आप क्या चाहते हैं इस बार कौन सी सरकार बने कि लोगों को फायदा पहुंचाएगी? कुछ उम्मीद है कि ऐसे ही बस किसी को सरकार बनेगी थोड़े फायदा होगा? कोई सरकार बने जनता को नहीं कोई नहीं फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। क्या फायदा है? फायदा कोई चीज़ का तो दिखाई नहीं दे रहा है। खाली यही होता है कि अब फायदा देंगे, अब फायदा देगा, फिर भुला जाता है लोग, भुला जाता है। जनता निराश है। निराश। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार रही, आपको कोई फायदा नहीं कोई मिला। फायदा नहीं मिला। क्या फायदा है? मिलता है कि ये होगा वो या होगा, कुछ नहीं होता है। सड़क वरक बनना हुआ दिखता वो तो है? सड़क तो सरकार का नियम है बनाना, चलेगा कैसे पब्लिक? वो तो बनाना काम है। इसके बाद कोई फायदा नहीं दिखता। तो आप क्या फायदा दिखाएगा? वही है कि 500 से 800 की 1200 रुपया हुआ है, वही तो फायदा है। 400 से 1100 हो गया, वही तो फायदा है। तो बुजुर्गों को फायदा है ना? हाँ, बुजुर्गों को। आपको क्या फायदा अब मान के लेके नया नौजवान का कहाँ फायदा है? मान के चलिए कि बेरोजगार के लिए आदमी मर रहा है, जने तने कहाँ कुछ फायदा हो रहा है। देखिए, हम और भी लोगों से बात करेंगे। इनका कहना है चुनाव का नाम आते हमारे दिमाग में आता है, हमें तो कोई फायदा ही नहीं है। चुनाव आए गए, कोई फायदा नहीं। पटना से जी। अच्छा, देखिए बिहार में जब भी चुनाव आता है, विधानसभा का चुनाव, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? चुनाव आते, चुनाव का शब्द आते, किस साल चुनाव है तो दिमाग में क्या आता है? चुनाव के समय तो यही आता है कि हम लोग का सबसे मेन मुद्दा है कि हम कौन से जाति से हैं, आप कौन से जाति से, लोग कौन से जाति से, यही मुद्दा हमको ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अच्छा, जात वाला मुद्दा? हाँ, जात वाला ही। चुनाव आता है तो जात वाला दिमाग में आ जाता जी जी, है ना? लोगों के भ्रम पैदा कर देता है ना। नेता लोग क्या करते हैं कि वो पता, मतलब आदमी को नया जानना भी होता है ना, तो वो सेटिस्फाई होकर जना देते हैं कि नहीं आप कौन से जात के हैं, बस एहसास दिला जाता है कि तुम इस जाति को। हाँ, इस जाति के हो। चुनाव आते ही मतलब डीएनए में घुसा दिया जाता है नेताओं के, तुम इस जाति को, इस जाति के लोगों जी को वोट करना है। जी जी जी, बस। तो आप किस जाति के नेता को वोट करेंगे? हम तो तेजस्वी यादव को ही वोट करेंगे। तेजस्वी यादव को? जी जी। क्यों करेंगे उनको? क्यों करेंगे? क्योंकि अभी तक फिलहाल अभी 20 साल में मैंने देखा है कि जो होना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं हुआ। जैसे सरकार का बोला जाता है पंचवर्षीय योजना कोई भी काम का, तो वो धीरे 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 एट ए टाइम हो रहा है। और कुछ कारण भी है कि हम नीतीश कुमार को देना नहीं चाहते हैं। क्या कारण है जो मेरे साथ ही घटना है। मेरी बाइक है, मैंने बाइक लिया, ठीक है, मैंने बाइक लिया तो उसका सारा चालान परमिट वगैरह दे के बाइक को मैंने लिया, ठीक। अब मैं रोड पे निकलता हूँ बाइक लेके, तो मेरे बाइक का 21,000 का चालान कटा गया है। 21,000 रुपये? जी जी जी, विथ मैं प्रूफ के साथ दे सकता हूँ। क्यों कटा? कभी बिना हेलमेट का कट गया, कभी एक बार तो रॉन्ग चालान, इसलिए रॉन्ग चालान कट गया कि 5,000 का, मैंने रॉन्ग साइड का चालान होता है 1,000,
लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे 5,000 का चालान भरना पड़ गया। और जब मैंने वहाँ पे गया ग्रीवेंस करने के लिए तो वो बोला कि ठीक है एप्लीकेशन दे दीजिए। और हम लोग जा रहे थे तो हम लोग जा रहे थे बाइक से, तो बाइक को क्या किया पुलिस वालों ने, वो जब्त कर लिया। बोला कि पहले आप चालान भरिए तो आपको हम चालान देंगे। तो मेरा बाइक यहाँ लाके जब्त कर लिया। तो मैं वहाँ चालान भरने गया तो चालान में मैंने देखा कि ये 1,000 का ये है तो 1,000 का फ़ाइन होना चाहिए, उसमें 5,000 का दिया हुआ है। 5,000 का चालान दिया हुआ, फिर भी वो लोग बोल रहे आपको भरना ही पड़ेगा। ग्रीवियंस में दिए तो वो बोल रहे हैं कि आप भर दिए तो आप इसका पैसा वापस ही नहीं होगा। अब बताइए एक आदमी 24,000 25,000 रुपया चालान भर रहे हैं तो सरकार इसमें सरकार की दिक्कत है कि जब से शराब बंद हुआ है सरकार अलग अलग तरीकों से जनता से पैसा निकालने की कोशिश कर रही है। शराबबंदी एक झूठा ये है। सरकार तो बोल दी है कि आप रोड से पैसा लाइए ना, पब्लिक के पैकेट से किसी तरह से खींच लीजिए, वो पैसा लाइए, हम सैलरी बांटेंगे। बिहार पुलिस वाले को ये क्या कर दिया है, सरकार ने कह दिया कि हम आपको पैसा देंगे ही नहीं, आप पब्लिक के पैकेट से पैसा लेके आइए, हम उसी में से आपको पैसा देंगे। बिहार सरकार का ये कहना है। तो ये सब चीज़ चल रहा है बिहार में, यही नाखुश इन सब चीज़ों। बहुत ज़्यादा। देखिए इनका कहना है कि जब से शराबबंदी हुआ है अलग अलग तरीकों से लोगों के पॉकेट से पैसा खींचा जा रहा है। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप कहाँ से भैया एकदम खाना खा रहे हैं, पूरी सब्जी? मैं लावारिश हूँ। लावारिश हैं, यहाँ पे कैसे पहुँचे? इसे मैं बनारस से आया है। कहाँ से आए आप? बनारस से आया है। कहाँ से? बनारस। कहाँ है ये बनारस? यूपी में पड़ा हुआ। अच्छा, बनारस है, बनारस से आए हैं। यहाँ ऐसे ही आ गए भटकते? नहीं, यहाँ भटक के क्या करते हैं आप? मैं लेबर का काम करता था तो हमारा तबीयत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ। देखिए अंकल, जब बिहार में चुनाव आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? दिमाग में तो भूचाल आता है। चुनाव का नाम आते भूचाल आ जाता है, क्यों? क्योंकि देख रहे हैं बिहार में आते ही मर्डर उडर कितना होने लगा है, देख रहे हैं ना। अच्छा, ये तो है, भूचाल आया ना। क्यों चुनाव आते इतना मर्डर होने लग जाता है? ये तो क्या पता नहीं चलता, बाकी जब चुनाव आता है तभी क्रिमिनल्स को छोड़ देती है, जेल से बाहर निकाल देती है क्या सरकार? जेल में तो है ही है, जेल से बाहर वाला करता है कि जेल वाला थोड़े कर रहा है। देख रहे हैं रोज मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या सोच रहे इस बार सरकार को लेकर, क्या सोच रहे हैं? सरकार तो नीतीश कुमार का ही बनेगा। भूचाल भी ला दिए आप, और नीतीश कुमार का सरकार तो वही रोक भी सकता है। हा? वही रोक भी सकता है। और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है? ना, कोई ऑप्शन तो नहीं। प्रशांत किशोर आए हैं ना नए चेहरे के? प्रशांत किशोर आए हैं, बाकी अभी कहाँ से आएंगे? अभी नहीं आएंगे। अभी नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा है, उनका रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है। देखिए आगे भगवान मालिक। कहाँ से आप बिहार में? हम बिहार में हैं, मनेर से। मनेर से। वहाँ के विधायक का कैसा कामकाज रहा है? ठीक है। ठीक है। आप कहाँ से भैया? मुस्कुरा रहे हैं। मनेर विधानसभा क्षेत्र से। मनेर से। बिहार में जब चुनाव आता है तो दिमाग में क्या आता है? दिमाग में हर बार यही जनता सोचती है कि इस बार बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, लेकिन होता नहीं है। हर बार आशा रखते हैं हम लोग, निराशा हासिल होती है। चाहे सरकार किसी की भी बने, सब लूटने खसोटने वाले ही हमें लगते हैं। ठीक है, जिस ऑफिस में जाइए वहाँ भ्रष्टाचार है, चाहे सरकार जिसकी भी हो। पहले लालू जी की सरकार थी, अब नीतीश जी की सरकार है। दोनों सरकार में यही है। क्या लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन करेंगे बिहार के लोग? बिल्कुल होना ज़रूरी है, बिल्कुल होना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से सत्ता परिवर्तन होना ज़रूरी है, कुछ शायद बदलाव देखने को मिले, है ना। तो मेरे हिसाब से सत्ता परिवर्तन। ऑप्शन में किसे देख रहे हैं बिहार के? ऑप्शन में यहाँ पे दो ही हैं, नीतीश कुमार एक तरफ, तेजस्वी यादव है हमारे, तो तेजस्वी यादव की तरफ बिल्कुल झुकाव रहेगा। कुछ युवा हैं, कुछ हटके करे, युवाओं के लिए हटके करे, बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत किशोर से कितनी उम्मीद है? हाँ, प्रशांत किशोर से उम्मीद है। बिहार में एक नई सोच के साथ आए हैं प्रशांत किशोर, बिल्कुल स्वागत है। हम तो चाहेंगे कि बिल्कुल उनको सपोर्ट किया जाए और बिहार की जनता उन्हें सपोर्ट करे। बिल्कुल उनकी नई सोच है, दोनों पार्टियों से बिल्कुल विपरीत, और एक नई सोच है। उनका मुद्दा सिर्फ विकास, रोजगार, ये सारी चीज़ें हैं। प्रशांत किशोर अभी दिलीप जायसवाल को लेके बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटी घोटाला को लेके। अब ये आरोप, प्रतिपक्ष पार्टी है तो आरोप लगाना ये चीज़ें अलग है कि यूनिवर्सिटी को हड़प लिया जायसवाल जी ने। अब
उनका आरोप है, क्या जेन्युइन चीज़ें ये आम जनता को इतना डीपली हमें पता नहीं है, या ना इस बारे में हम कुछ कहना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन कहने का अर्थ है कि प्रशांत किशोर अभी में सबसे बेटर है, मुझे लगता है ऐसा। अच्छा, भाजपा के बारे में क्या सोच रहे हैं? भाजपा का आपके मतलब क्या सोचते हैं? वो अकेले सिंगल अगर सरकार बना सकती है? नहीं, भाजपा अभी बिहार में अकेले खुद के दम पे सरकार नहीं बना सकती है। अभी भी लगता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार की ज़रूरत है भाजपा को, तभी उनकी सरकार सुरक्षित है बिहार में, अन्यथा हमें ऐसा जातीय समीकरण तभी फिट बैठ। हाँ बिल्कुल, बिहार में चुनाव जो है वह हमेशा जाति समीकरण को लेकर ही होता है, और हमें लगता है कि बदलने वाला सिस्टम ने प्रशांत किशोर ही जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जातीय समीकरण से हटके जो है वो इस चुनाव को अपने मुद्दों को रख रहे हैं। बाकी सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव में जो जातीय समीकरण को बैठाकर जो है वो अपने अपने कार्ड खेलने में लगी हुई है। आप कहाँ से हैं चाचा? उत्तरी मंदिरी, पटना से। अच्छा, पटना से हैं। चुनाव जब आता है बिहार में तो सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? एकदम खटाक से क्या आता है बिना कुछ सोचे? जैसे ठीक है, जातीय समीकरण तो बहुत हद तक रहता है, लेकिन पहले से कुछ बहुत हद तक बदलाव हुआ है। और हम देखते हैं कि अपने गांव में, जैसे हम लोग यहाँ के बसे हैं, लेकिन हम लोग पुराना बासिंदा वैशाली जिला का है, जहाँ रोड के सुविधा नहीं था वहाँ नीतीश कुमार जी रोड के सुविधा दिए हैं, और कानून व्यवस्था अच्छा बढ़िया हुआ। हाँ, इतना बड़ा आबादी है, कुछ छिटपुट हो जाता है। हम नीतीश कुमार के वोटर नहीं हैं, लेकिन जायज़ बात ये है कि नीतीश कुमार पुलिया अच्छा बजाय ये बढ़िया किए हैं, ये में नो डाउट। आरजेडी की सरकार से बेहतर है? आरजेडी की सरकार से बहुत बेहतर है। उस समय ऐसा था कि शाम होते ही लोग घर में छुपते थे, घर से बाहर नहीं। गांधी मैदान में घूमते थे क्या? गांधी मैदान में तो लोग घूमे करते थे। जैसे बोले शाम होते छुप जाते थे, तो गांधी मैदान में आते थे लोग रात 9-10 बजे? नहीं, ऐसा न, देखिए उस समय तो गांधी मैदान, अब तक खैर 9 बजे के बाद आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन उस समय तक खैर गांधी मैदान में लोग सोते थे। लेकिन कुछ मामला, जैसे बहुत लोग ऐसा, बहू बेटी खास करके, उस समय का जो कानून व्यवस्था था, बहुत लोग, हम थाना पर देखा हुआ है कि लोग कहते थे कि इंस्पेक्टर साहब से ये काम कराइए, नहीं तो आपको हम बदली करवा देंगे, हाँ वर्दी उतरवा देंगे, इस तरह के भाषा बोला जाता है। भौकाल था उस हाँ, तानाशाही चरम पे। अच्छा है, ठीक है। प्रशांत किशोर को लेके जनता क्या सोचती है? हाँ, प्रशांत किशोर युवा है, और इनका जो चलने का तरीका है हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। लोग को जात-वात से उठ के प्रशांत किशोर के सपोर्ट करना चाहिए, करना चाहिए। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि अभी जितनी चुनावी पार्टियां हैं उसमें से प्रशांत किशोर की जनसुराज मतलब ठीक है, जात पात से ऊपर उठ के बात कर रही है, और जनता को एक बार प्रशांत किशोर के बारे में जरूर सोचना चाहिए।